अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। यह अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमत है जिसे असगन कहा जाता है। इसको आक्सन भी कहा जाता है। ये बूटी आयुर्वेदिक की ख़ास दवा है जिसको रसायन अक्सीर का दर्जा दिया गया है, जिसको आशुगंधा कहते हैं। आशुगंधा दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। आशु के मानी है घोड़ा और गंधा के मानी है तेज़ चलने वाला या तेज़ी से पैदा करने वाला। मतलब ये समझा जाता है कि जब इसका असर खून में पैदा हो जाता है तो जिस्म में घोड़े जैसी ताकत पैदा कर देता है। इसलिए इसको गुजराती में असगंध कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको विंटर चेरी कहा जाता है। चेरी एक अंग्रेज़ी पौधा होता है जिसका फल रस भरी की हम शक्ल और हम रंग होता है। ये बूटी पाक और हिंद के गर्म खुश्क इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा रियासत बीकानेर के इलाका नागौर में इसकी पैदावार बकसरत होती है। इस इलाका की असगंध तिब्बी नुक्ता निगाह से नहायत बढ़िया और आला दर्जा की तस्लीम की जाती है। इसलिए उम्दा किस्म की असगंध नागौरी कहा जाता है। दूसरी किस्म को दक्कनी कहते हैं। अगरचे वो किसी इलाका की भी हो, ये बलूचिस्तान, मालवा, वस्त भारत खसूसन दिल्ली, इसके अलावा श्रीलंका और कई दीगर इलाकों में भी मिलती है। लेकिन इलाका नागौर की असगंध के मुकाबले में इसका कोई सानी नहीं। इसलिए नागौरी की असगंध तिब्बी दुनिया में ख़ास शोहरत रखती है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। असगंध का पौधा सीधा और सतह ज़मीन से तकरीबन 2 फुट से 5 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी शाखें गोल होती हैं, ये देखें जैसे ये गोल हैं, इसी तरह गोल होती हैं और इन पर बारीक बारीक रुएँ दिखाई देते हैं। जब ये नरम होती हैं ना, ताज़ा होती हैं, तो बारीक बारीक से रुएँ इसके ऊपर होते हैं। इसके पत्ते तकरीबन 3-4 इंच तक लंबे और 2-3 इंच चौड़े होते हैं। ये पत्ते सिरे पर आकर यकलख्त नोकदार हो जाते हैं। बज़ाहिर साफ़ और चमकदार मालूम होते हैं, लेकिन गौर से देखने से इन पर भी बारीक चमकदार रुएँ नज़र आते हैं। ये पत्ते मोटे और इनकी रगें शफाफ होती हैं। इसकी जड़ लंबी और मखरूती शक्ल की होती है। इसकी जड़ की मोटाई कम अज़ कम पेंसिल की गोलाई के बराबर होती है। इसके फूल छोटे छोटे जर्दी माइल सब्ज़ रंग के होते हैं। इसके बीज मटर के दाने की तरह 1 इंच से लेकर 3 इंच कतर में गोल होते हैं। जब दाना पक जाता है तो जर्द सब्ज़ी माइल हो जाता है। इसका दाना गोल और तकरीबन 1/4 इंच कतर में रह जाता है, जो साफ़ गोल और पिचके होते हैं। ज़ाहिरन रस भरी के फल के बराबर होते हैं। ये बूटी बागों, खेतों और जंगलों में खुद रू पैदा होती है। इलाज में ज़्यादातर इसकी जड़ें इस्तेमाल की जाती हैं। रंगत फूल और फल की जर्द सब्ज़ी माइल और जड़ सफ़ेद भूरी जर्दी माइल होती है। इसका जायका किसी कदर तलखी माइल होता है। अफ़ालो असरात में आसाबी गुद्दी है। आसाब में तहरीक, गुदद में तहलील और उज़लात में तस्कीन पैदा करती है। कीमियावी तौर पर खारीपन लिए हुए है, लेकिन बलगम और रतूबत में रिक्कत पैदा करता है। मिजाज गरम तीसरे दर्जे में कहा जाता है। इसमें रतूबत फजलिया होती है। हकीकत ये है कि ये इसकी ज़ाती तरी है। मुवल्लिद रतूबात और दूध और मनी मुक़व्वी जिस्म को ताकतवर बनाती है, ग़िज़ा को तहलील करती है, सोज़श और जिगर और रहम को ख़त्म करती है और कसरत तम्स के लिए जब औरतों को हैज़ ज़्यादा आने लग जाए, महीने में 2 दफ़ा हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद आने लग जाए, तो उसमें ये बेहद मुफीद इस्तेमाल होती है। और ये इमसाक भी पैदा करती है, दर्दों में तस्कीन देती है, गुर्दे और मसाने की सोजिश को दूर करती है, पेशाब जारी करती है। एक काबिल एतमाद मुवल्लिद रतूबात और मनी है, जिसकी वजह से जिस्म में तग़ज़िया ग़िज़ा जुज़्व बदन होकर जिस्म में तक़वियत पैदा होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से इसको एक आला दर्जा की टॉनिक और जिस्म की आम कमज़ोरी के लिए एक नेमत तस्लीम किया गया है। इसका इस्तेमाल कमज़ोर और दुबले पतले, नहीफ़ व नातवां अशख़ास के लिए नहायत क़ुव्वत बख्श और तरोताज़गी बख्शने वाली रसायन है। इसके इस्तेमाल से जहाँ बच्चों में मोटापा और क़ुव्वत पैदा होती है, वहाँ औरतों में दूध की पैदाइश बढ़ जाती है और मर्दों में मनी की पैदाइश में ज़्यादती और गाढ़ापन पैदा हो जाता है।
اگر پیشاب میں رکاوٹ، سوزش اور پخانہ میں جلن ہو، وہاں پر فوراً تسکین پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر پیچش کی صورت میں بھی پیدا ہو گئی ہو تو بہت جلد آرام کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گردہ اور مثانہ کی سوزش کو دور کر کے صورت انزال میں بہت مفید ہے۔ چونکہ مولد منی ہے اور دافع سوزش گردہ و مثانہ ہے، محلل غدد ہے، اس لیے جگر اور گردوں کے علاوہ عورتوں کے پستانوں اور خصیت الرحم کی سوزش کے لیے بھروسے کی دوا ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی سوزش اور درد غدد رفع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جوڑوں کے دردوں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے مدر بول اور حیض بھی ہے۔ اگرچہ مدر بول ہے لیکن مغلظ منی ہونے کی وجہ سے امساک پیدا کرتی ہے اور قلب و عضلات میں تسکین پیدا کرتی ہے۔ اس حیثیت سے ٹی بی اور سل و دق میں بہت مفید ہے۔ اسگند کے مقوی جسم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں دوائی کے علاوہ غذائیت بھی ہے۔ اس میں نشاستہ کے ساتھ کسی قدر اجزائے لحمیہ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے مسلسل استعمال سے جسم میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے، اور تھوڑے عرصہ میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جسم میں تقویت کے ساتھ افزائش بھی شروع ہو گئی ہے، جس کے ساتھ جنسی دباؤ کم ہو گیا ہے، جو ایسی صورت میں مفید ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے مسلسل استعمال سے جسم میں جو ترشی کی زیادتی ہوتی ہے وہ اعتدال پر آ جاتی ہے۔ اس دوا کی اس خوبی کی وجہ سے یہ عورتوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے خصیت الرحم کے سوزش دور ہو کر ماہواری باقاعدہ ہو جاتی ہے، بہت جلد حمل قرار پاتا ہے، اور جن عورتوں میں بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو حمل کے دوران استعمال کرنے سے بچے بہت تندرست پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اگر کمزور اور سوکھے بچوں کو استعمال کرائیں تو موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ جسم کو یہ موٹا اور تازہ اور خوبصورت بناتی ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بہترین چیز ہے۔ ان کے دودھ میں اضافہ کر کے ان کے کمزور بھی نہیں ہونے دیتی اور دودھ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بے اولاد مردوں اور عورتوں کو قابل اولاد بناتی ہے۔ ان کے مردوں کے جراثیم میں گاڑھا پن پیدا کر کے ان کے جراثیم کو قابل اولاد بناتی ہے۔ کمزور بچوں کو صحت مند، چست و توانا بناتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے نسخے کے بارے میں۔ یہ اسگند ہے آپ کے سامنے، یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے، اور یہ چینی ہے جو ہم عام گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی 100 گرام لے لیں۔ برابر مقدار میں ان کا صفوف بنا کے بڑے جو حضرات ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام استعمال کریں دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور بچوں کے لیے 1 سے 2 چنے برابر وہ دوائی صبح شام استعمال کروائیں، انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ پھر انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔